देखिए सेक्शन फार्मूला हम कैसे कंप्लीट करेंगे, सबसे पहले ये समझना होगा आपको। पहले तो आप एक्सेज बना लीजिए, इस तरीके से एक्सेज बना लो। और एक्सेज बनाने के बाद हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं अपना। देखिए 2 पॉइंट हम ले लेते हैं, कोई भी 2 पॉइंट। सपोज कीजिए हमारे पास एक पॉइंट होता है यहाँ पर x1 y1, और इसको हम लिखते हैं ए पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पर भी हो जाता है, जिसको हम लोग x2 y2 कहते हैं। सेक्शन फार्मूला इसका मतलब हुआ ये किसी पॉइंट पर, मैं कहता हूँ ये किसी भी पॉइंट पर ये ए बी को डिवाइड करता है, उस पॉइंट का नाम P होता है, और उसको हम लोग x, y ले लेते हैं। ये m/n के रेशियो में डिवाइड कर लेता है। तो इसमें क्या कोई रिलेशन होगा? मेन ए बी 2 पॉइंट हैं, P उसके बीच में, ए बी के बीच में, मतलब एज अ फिक्स पॉइंट नहीं, मतलब इक्वी डिस्टेंस नहीं, कोई भी पॉइंट होता है। और ये P जो होता है ए पी एंड पी बी में रेशियो जो होता है m/n का होता है। मेन ये गिवन है ए पी और पी बी में जो रेशियो होता है m/n का है। ए पॉइंट हमारे पास क्या होता है x1 y1। बी पॉइंट हमारे पास जो गिवन है वो है बी पॉइंट x2 y2। इसी तरीके से P पॉइंट को हमने कह दिया xy। ये सब है, इस तरीके से मैंने लेट किया कि ये हमारे पास A B P पॉइंट होते हैं और mn रेशियो में होते हैं। अब इसको सॉल्व करना है। देखिए इसमें क्या फार्मूला लगेगा, कैसा फार्मूला लगेगा, कैसी कंडीशन होगी, इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अगर मैं इससे परपेंडिकुलर इस पर ड्रा कर दूँ तो सबसे पहली बात तो यहाँ आप ये समझिएगा कि ये x1 होता है, और ये डिस्टेंस जो होता है ये y1 हो जाएगी पूरी। इसी तरीके से अगर P से मैं इस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दूँ तो यहाँ पर भी आप समझिए कि ये x2 होता है ये पूरा, और ये टोटल आपका y2 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर B से मैं परपेंडिकुलर ड्रा कर लेता हूँ तो ये हमारे पास सॉरी ये x2 नहीं होगा, x होगा। यहाँ पर x लिखा गया तो x होगा, और ये हमारे पास x2 हो जाएगा, और ये हमारे पास y2 हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से क्या करते हैं, A से इस लाइन पर हम परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं, और इस P से इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं। देखिए लिखने को मैं बहुत कुछ लिख सकता हूँ, लेकिन लिखूँगा नहीं। यहाँ पर C लिख लिया, यहाँ पर D लिख लिया बस। और इसको लिखने के बाद क्या देखता हूँ, AC की डिस्टेंस जो होगी, AC की डिस्टेंस, इस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए ये टोटल डिस्टेंस है x। अगर मैं इसमें से ये माइनस कर दूँ, इतना माइनस कर दूँ, तो हमारे पास AC के इक्वल आ जाएगी, मीन x माइनस x1। तो ये मैं लिखूँगा x माइनस x1 होगा, ये x माइनस x1 हो गया। दूसरी बात, इसी तरीके से ये हमारे पास पूरा अगर देखा जाए टोटल यहाँ से यहाँ तक तो x2 होता है, और इस x2 से अगर मैं ये माइनस कर दूँ दिस पोर्शन ओनली, तो x माइनस कर दूँ, मीन x2 माइनस x, x2 माइनस x, ये आपके पास PD आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको ये निकालना होगा, क्या कहते हैं, PC निकालना होगा, तो टोटल PC ये y है, y माइनस y1, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस y माइनस y1 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर इस डिस्टेंस की बात की जाए तो y2 से हमें ये डिस्टेंस निकाल देना होगा। क्या कहते हैं, पूरी डिस्टेंस ये आपके पास है टोटल, और इसमें से ये वाला डिस्टेंस माइनस कर देना होगा इतना। तो ये डिस्टेंस इसके इक्वल है, मीन y माइनस करना है, तो आप यहाँ y माइनस कर दो, आपके पास सभी डिस्टेंस आ गए। दोनों ट्रायंगल्स हम देखते हैं, जो हमने ट्रायंगल बना रखे हैं। देखिए 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ट्रायंगल ये हमारे पास हो गया, और दूसरा ट्रायंगल हमारे पास ये हो गया। दोनों ट्रायंगल्स को अगर आप थोड़ा सीरियसली देखिए तो क्या क्या मिल रहा है। पहली बात तो ये मिल रही है कि ये एंगल जो C है और D है ये 90 हो गया।
ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। तो किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल अगर इक्वल हो जाए ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। अब आप यहाँ पे लिख सकते हो ट्रायंगल ACP सिमिलर ट्रायंगल PDB। अच्छा, ये सब मैं कंडीशन आपको समझा दे रहा हूँ, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए कि प्रूविंग तो आपके यहाँ आती नहीं, लेकिन समझना आवश्यक है। अब इससे क्या मिला आपके पास, इससे एक रिलेशन मिल गया। क्या रिलेशन, AC अपॉन PD CP अपॉन DB एंड AP अपॉन PB। AC आपके पास है, AC देखो हमने नोट किया है, AC आपके पास क्या है, x माइनस x1, ये आप नोट कर लीजिए, AC x माइनस x1 अपॉन PD आपके पास क्या है, PD भी आप देखो नोट कर लो, तो PD आप नोट करोगे x2 माइनस x इक्वल टू CP। जब CP की बात होगी तो आप देखो इसको, CP को मैंने यहाँ पर लिखा है आपके सामने, ये y माइनस y1 CP हो गया, नोट कीजिए y माइनस y1 अपॉन DB की बात की जाए तो y2 माइनस y इक्वल टू AP आपके पास m होता है और PB n होता है। इस तरीके से मैंने ये तो पहले ही लेट कर लिया था कि इस रेशियो में होता है, यानी हमें क्या निकालना है, P किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, उसको कैसे निकालेंगे, दो पॉइंट गिवन है, रेशियो गिवन है, तो उसके पॉइंट P के पॉइंट निकालना होगा, और किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये भी निकाल लेंगे, लेकिन एक एक करके निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं एक लेता हूँ, ये वाली कंडीशन लेता हूँ और इसके साथ ये इक्वल कर लेता हूँ, नोट कर लीजिए x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x इक्वल टू m अपॉन n। अगर क्रॉस मल्टीपल करें तो nx माइनस nx1 इक्वल टू mx2 माइनस mx। अब nx एंड प्लस mx इक्वल टू mx2 माइनस माइनस प्लस nx1 हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं x कॉमन ले लेता हूँ, देखिए यहाँ x कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा mx2 प्लस nx1 होल डिवाइड बाई m प्लस n। इसी तरीके से सेकंड वाली केस हम अगर y के रेस्पेक्ट में लेना शुरू करें, ये दोनों ले लें तो क्या आएगा, इसको देखिए y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू m अपॉन n हो गया। तो यहाँ पर ny होगा, ny माइनस ny1 इक्वल टू my2 माइनस my हो गया। इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड लाया, y कॉमन ले लिया तो m प्लस n हो गया, y इक्वल टू my2 प्लस ny1, और यहाँ से y की वैल्यू निकाला तो my2 प्लस ny1 होल डिवाइड बाई m प्लस n। इस तरीके से आपके पास दो फार्मूले हो गए, मीन एक्स वाई की वैल्यू निकालने का आपके पास एक तो x इससे आ जाएगा और दूसरा जब y की बात होगी तो y इससे आ जाएगा, तो एक्स वाई आप निकाल सकते हो। चलिए इसी को थोड़ा हम याद करने का तरीका आपको बता दें कि आप कैसे याद करोगे। देखिए एक लाइन हो गई, इसी पर आप पॉइंट को लेट कर लीजिएगा, ये यहाँ पर x1 y1 पॉइंट हो गया, ये पॉइंट x2 y2 हो गया। सपोज कीजिए यहाँ पर ए बी कोई भी पॉइंट हो, इसका हमें बहुत नहीं, यहाँ पर कोई पॉइंट P है और ये एक्स वाई है। अगर यहाँ पर ये m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो एक्स वाई कैसे निकालोगे या इनमें रिलेशन क्या होगा, इसके लिए आप एक काम करो, इसको इसके साथ ले जाओ और इस n को इधर ले आओ, बस नोट कर लो, x को x के साथ y को y के साथ।
जैसे मैंने x लिखा तो m को इधर ले जाओ, m को राइट साइड ले जाओ, mx2 लिख दो, प्लस लगा दो। अब n को लेफ्ट साइड ले आओ, nx1 लिख लो अपॉन m प्लस n हो जाएगा, ऐसे नोट कर लो। ऐसे y लिखना होगा तो y इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n लिख दो। मेन हमने ये बता दिया कि p के दोनों साइड है तो आप इस तरीके से कर सकते हो, लेकिन यहीं पर एक और बात बताता हूँ। ये तो इंटरनल बाइफैक्टर हो गया, इंटरनल ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है इसकी बात हो गई। और यहाँ पर भी कुछ बातें आपको याद रखना होगा, जैसे x1 y1 एक पॉइंट हुआ, x2 y2 दूसरा हुआ, m/2 n हुआ, x y हो गया। ये आपके पास 1 2 3 4 स्टेप हो गए, 4 स्टेप। तो अगर इनमें से कोई भी 3 स्टेप्स गिवन होगा, 3 स्टेप, तो आप नेक्स्ट को निकाल सकते हो, एक को निकाल सकते हो इन्हीं दोनों फार्मूले को यूज करते हुए। चलिए इसी पे हम थोड़ा सा और आगे कुछ बताते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये लाइन ऐसे हो गई और ये पॉइंट x1 y1 हो गया, ये पॉइंट x2 y2 हो गया, एंड यहाँ पर x y हो गया, ऐसे हो गया। दिस a b और यहाँ पर p हो गया। अगर ये AP गिवन है m और PB गिवन है n, ऐसा गिवन है, मतलब P एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, P इंटरनल नहीं है, AB के अंदर नहीं, AB के बाहर किसी साइड है और ये एक्सटर्नल पॉइंट हो गया। तो इसको एक्सटर्नल के केस में हम कैसे निकालेंगे, ये यहाँ पर समस्या है। तो ऐसी केस में आप देखो M किन दोनों पॉइंट को टच कर रहा है, ये बहुत ध्यान से देखिएगा। M जो है, M को मैंने AP बताया, तो इसका मतलब M का मल्टीपल B के साथ हो जाएगा, इतना याद कीजिएगा। M का मल्टीपल B के साथ, और N किसको टच कर रहा है, BP को टच कर रहा है। मीन N का मल्टीपल जो है ये, जिसके साथ नहीं टच कर रहा उसको ले लेना आप। और इस तरीके से हम एक अलग फार्मूला अपना लगाने का प्रयास करेंगे। कैसे बनाएंगे मैंने बता दिया। M का मल्टीपल X के साथ, तो आप मल्टीपल कीजिए, तो ऐसे x इक्वल टू mx के साथ mx2 माइनस, यहाँ एक्सटर्नल है तो माइनस हो जाएगा, माइनस n, और n का पॉइंट मैंने दिखा दिया कि x1 के साथ आप ज्वाइन कर लो, अपॉन यहाँ पर m माइनस n हो जाएगा। बस m ग्रेटर है तो m माइनस n हो जाएगा, और m ग्रेटर है इसीलिए mx2 माइनस nx1 लिखा भी गया था। दूसरे में अगर आपको y इक्वल टू लिखना है तो y इक्वल टू, बस वहाँ भी वही केस, m से स्टार्ट करो आप, m से यहाँ पर आओ और यहाँ से y2 लिख लो, my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n, इस तरीके से लिख लो। तो एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल रेशियोज निकालने का तरीका हो गया। यहाँ भी वही कंडीशन है कि 4 स्टेप्स होते हैं, तो कोई 3 मालूम हो तो आप निकाल सकते हो। देखिए कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन दिया गया होता है कि ऐसे आपके पास पॉइंट होगा x1 y1 और x2 y2, यहाँ पर एक पॉइंट दे देंगे x y, कहेंगे इन व्हिच रेशियो, इन व्हिच रेशियो, इन व्हिच रेशियो में पॉइंट नहीं लिखता, इसको ABCD लिख देता हूँ, ABP, इन व्हिच रेशियो P डिवाइड्स AB। जब ऐसा क्वेश्चन हो जाए कि किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो रेशियो को हमेशा लेट कर देना, और लेट करने समय K:1 लेट्स कर लेना, K:1। तो K1 लेट करने में क्या होगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा आपका और आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, सपोज कीजिए इन व्हिच रेशियो पॉइंट is divided by the x-axis, also find point।
देखिए इस क्वेश्चन में मैंने रेशियो भी पूछ लिया और पॉइंट भी पूछ लिया, जबकि मैंने बताया था 4 स्टेप में कोई 3 स्टेप निकाला जा सकता है। लेकिन यहाँ पे एक्स एक्सेस दिया गया है, इसका मतलब कुछ तो दिया गया था। तो अब हम कैसे इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए मैंने कहा ये एक्स एक्सेस होता है, एक्स एक्सेस होता है। एक्स एक्सेस बनाने के पीछे केवल एक उद्देश्य है कि इसमें वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, और हमारे पास 2 पॉइंट होते हैं 1 - 5 और 4 - 5 इस तरीके से। तो पॉइंट किसी भी तरीके से होंगे, मुझे नहीं मालूम है, ठीक है मैं ऐसे बना लेता हूँ। तो 1, -5 एक तरफ हो गया और 4 - 5 दूसरी साइड में हो गया। इसको आप कहीं भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ए भी ऐसे हो गया आपके पास। तो ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा, हमने कहा k/1 में कर देगा, और ये एक्स एक्सेस पर है इसलिए x, 0 हो जाएगा। बस क्वेश्चन आपका यहीं से सॉल्व हो जाएगा। अब अगर हमें k निकालना है, सबसे पहले k निकालना है, तो एक काम करेंगे। देखिए y वाला पॉइंट यहाँ 0 है, हम y वाले पॉइंट की हेल्प अगर लेंगे तो ये होगा 4 - 5 और यहाँ पर होगा 1 - 5, 1 - 5। इस तरीके से आपके पास 4 - 5, 1 - 5